अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल व करम से आप लोग खैरियत से होंगे, खुशबश होंगे, ठीक ठाक होंगे। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। अमीन सुम्मा अमीन। तमाम पाकिस्तानियों को मेरी तरफ से जश्न आज़ादी की बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक का शुक्र है और हज़रत कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का बहुत ज़्यादा शुक्र है कि जिनकी वजह से आज हम आज़ाद फ़िज़ा में सांस ले रहे हैं। तो हम लोग जो आज़ादी है ना, जश्न आज़ादी, वो किसी और तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन हमारे जल्ला वाले आज मुझे देख कर, मैंने आपके साथ एक वीडियो भी शेयर की है शॉर्ट में, मुझे देखकर ना बहुत ही ज़्यादा उस बात की हंसी भी आई है और मैंने सोचा कि मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ भी शेयर करती हूँ। हम भी यूट्यूबर हैं, हम भी मुसलमान हैं, हम भी पाकिस्तानी हैं, लेकिन बहरहाल हम इस तरीके से सेलिब्रेशन नहीं करते हैं जिस तरह से जल्ले अरई वाले करते हैं। तो वो तो एक जिस तरह से दिन वो करते हैं सेलिब्रेट, बस ही अल्लाह पाक उनको मज़ीद तरक्की दे। तो वीडियो बहुत ज़्यादा खास है क्योंकि सोनिया की कल वाली वीडियो पे कुछ बहन भाइयों ने मुझे इंस्टा पे मैसेज किए हैं, उन्होंने कुछ मुझे बातें बताई हैं और ख़ास तौर पर मुझे ताकीद की है कि आपने ये पॉइंट अपनी वीडियो में ज़रूर उठाना है। तो मैं आपको पहले ही बताती हूँ कि मेरी यूट्यूब फैमिली जो है ना, वो जो भी बात है मुझे ऐसा कहते हैं करते हैं, क्योंकि चैनल आप लोगों का, हमारा चैनल नहीं है। हमारा चैनल हो ये काम होता है कि इस चैनल पर वीडियो बना के वीडियो अपलोड करना। आखिर आप लोग अगर पसंद ना करें तो कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो इस वजह से ये चैनल आपका है और आपकी मर्ज़ी के मुताबिक ही वीडियो पे रिएक्शन होगा। तो चलें जी, मज़ीद वक्त ज़ाया किए मैंने आप जिसे कहते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन पे लाजमी प्रेस करना। दोबारा से कहती हूँ। तो सोनिया ने जो कल वीडियो बनाई थी, उस वीडियो को लेकर काफ़ी ज़्यादा तादाद में उसको नेगेटिव कमेंट मिले थे। जब इतनी ज़्यादा नेगेटिव कमेंट सोनिया की वीडियो में आई तो सोनिया ने फ़ौरन अपना कमेंट सेक्शन ऑफ कर दिया। जो कल सोनिया की हालत थी वो आपने देखी होगी। एक और मैं बात आपको बताती चलूँ कि आप लोगों के लिए बहुत ही धमाकेदार किस्म की न्यूज़ है मेरे दूसरे चैनल GZ वर्ल्ड पर कि साबरा ने किस तरह से सेलिब्रेशन की है। 14 अगस्त में देखें लोग बाजे बजाते हैं, लोग आतिशबाजी करते हैं, लेकिन जो साबरा और जावेद के घर में आतिशबाजी हुई है ना, आप यकीन करें कि आप लोग जब सुनेंगे ना तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। वो खबर सुनने के लायक है। मैं यहाँ पर आप लोगों को उसके बारे में कोई नहीं बताना चाहती कि सस्पेंस डालना अच्छी बात होती है, और जब आप लोग सुनेंगे, जब आप लोगों को पता चलेगा तो आप खुशी से फूले नहीं समाएंगे। इस वजह से आप उस चैनल पे जाएं, विजिट करें उस चैनल का, तो वीडियो आपको वहीं पर मिलेगी। तो सोनिया के हवाले से ये है कि जिस तरह से रानी नजमा झंडा लहरा रही थी अपनी अम्मी को साथ लेकर, तो किस वजह से आप व्लॉग्स बनाते हैं? मुझे बताएं, आप किस वजह से वीडियोस बनाते हैं? सोनिया इतनी मुश्किल में पड़ती है, इतनी टेंशन में पड़ती है, वो प्रेग्नेंट है माशाल्लाह माशाल्लाह से, अल्लाह पाक खैर खरीद के साथ उसको ज़िंदगी सेहत वाला बेबी हो और माँ बच्चे दोनों की ज़िंदगी सेहत हो, आमीन। मैं यहाँ पर उसको प्रेशराइज नहीं करना चाहती, मैं कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहती, लेकिन मेरी कुछ बातें ऐसी होती हैं जो सच्ची होती हैं, और सच्ची जो बातें होती हैं वो इंसान को बुरी लगती है क्योंकि सच हमेशा कड़वा होता है। तो मेरा यहाँ पर किसी की दिल आज़ारी करने का कोई मकसद नहीं है, लेकिन मैं उनके लिए ये बात करती हूँ कि वो सोचें मेरी बात को, इस पॉइंट को वो सोचें और फिर समझें ठंडे दिलो दिमाग के साथ। 1 मिनट अकेले बैठकर मेरी बहन सोनिया इन बातों को सोचना, फिर आप मुझे जवाब देना। आप इस गर्मी में, आप कहती हो मैं प्रेग्नेंट हूँ और इस गर्मी में मैं सारे काम करती हूँ, खाना बनाती हूँ, सुबह नाश्ता बनाती हूँ, तो मेरी बहन ये आपकी जिम्मेदारी है। आप ये बताकर कोई आसान नहीं कर रही हैं कि आप अपने शोहर के लिए नाश्ता बनाती हैं, उसको खाना बना के देती हैं, रात का डिनर होता है वो खाना बनाती हैं। कोई भी औरत आसान नहीं जतलाती है। मर्द का काम होता है घर चलाना, औरत के मतलब कि बाहर के काम, और औरत का काम होता है घर चलाना। घर हंसती औरत लेकर आगे चलती है। मर्द बेचारा तो दिन भर का थका हारा आता है और उसका ये होता है कि घर जाऊँ, साफ़ सुथरे बच्चे मिले, साफ़ सुथरी बीवी हो, घर का माहौल अच्छा हो, मैं वहाँ जाकर उनके साथ कुछ टाइम स्पेंड कर सकूँ। तो ये औरत का फ़र्ज़ होता है ना, उसने घर को कैसे मैनेज करना होता है, अपने बच्चों को, अपने शोहर को उसने कैसे देखना होता है। अगर आप कर रही हैं तो आप एक किस्म का सवाब कमा रही हैं। घर के काम करना भी सवाब का काम है। जब औरत खुश होकर अपनी दिली रजामंदी के साथ घर में अपने झाड़ू लगाती है ना,
तो वो झाड़ू सिर्फ नहीं लगा रही होती है, बल्कि जितनी भी होती हैं मुसीबतें बलाएं जो कुछ होता है ना, ये हमारी माएँ हमें कहती थी कि बेटा जब औरत दिल से खुश होकर झाड़ू लगाती है ना, अपने घर को घर समझकर, वो सिर्फ झाड़ू लगानी नहीं होती है, वो कचरा नहीं उठा रही होती है सिर्फ, बल्कि वो घर की मुसीबतें, घर की मुश्किलें बलाएं वो अपने झाड़ू की मदद से ना वो धकेल रही होती है परी। तो इसी वजह से कहते हैं कि सफाई निस्फ ईमान है। तो सोनिया आप मेरी बहन कोई इस तरह का नहीं कर रही है कि एहसान जतलाएं अवैस भाई के लिए मैं खाना बनाती हूँ ये करती हूँ। सबसे अहम बात है कि आप औरतों को गृहस्थी का बिल्कुल नहीं पता है, आप बिल्कुल भी खाना बनाना नहीं जानती हो। कच्चा प्याज होता है, उसी में आप जब प्याज ब्राउन ही नहीं होता आप उसी में टमाटर डाल देते हो, उसी में लहसुन डालते हो। प्यारे बहन भाइयों कितनी मुझे उलझन होती है मैं आपको बताऊँ। आज मैं आपको बता रही हूँ कि मुझे इतनी ज़्यादा उलझन होती है ना कि मैं जब कुकिंग कर रही होती हूँ मेरी आदत होती है ना, मैं मिनट के बाद ना मिनट के जो भी चीज़ डाली जो भी काम किया मैं साथ के साथ अपने हाथ भी वॉश करती हूँ। इतनी ये मेरी बुरी आदत है कि जब चिकन हो मटन हो बीफ तो हम लोग खाते ही नहीं है, मटन और चिकन वो अच्छी तरह से वॉश करना, बहुत अच्छी तरह से मैं कहती हूँ कि मैं इतना वॉश करती हूँ बिल्कुल चिकन बिल्कुल साफ़ हो जाता है और इस तरह से मटन की स्मेल भी ख़त्म हो जाती है। उसमें सिरका वगैरह डालो बिल्कुल भी उसमें ब्लड नहीं रहता। तो इसके है ना कि जब लहसुन डालो हांडी में मैं वो भी हाथ उसी टाइम वॉश करती हूँ। लेकिन इनको मैंने देखा है ना ये चिकन भी उसी हाथ से डाल रही होती हैं, लहसुन भी डाल रही होती हैं और उसी हाथ से ये काम करना शुरू कर देती हैं। मुझे बहुत उलझन इस बात की होती है। इतनी मैं कहती हूँ कि ये औरतें किस तरह से उस स्मेल बर्दाश्त करती हैं लहसुन की। और उसी में प्याज ब्राउन नहीं होता, उसी में लहसुन डाल दिया, उसी में टमाटर डाल दिए, उसी में चिकन डाल दिया। प्याज नाम की कोई इतनी ज़्यादा इनकी चीज़ नहीं होती है और इतना ज़्यादा ऑयल होता है ना अल्लाह की बिना। ज़रा आप लोग कैमरा हाथ से मोबाइल रख दें, अगर आपने देखना भी है तो किसी कुकिंग चैनल पे जाकर वहाँ से देखें किस तरह खाना बनाती है। कोफ्तों का तो सत्यानाश सोनिया ने कर दिया, अब क्या उसका शोर खाता होगा। जो वीडियो उसने बनाई उस वीडियो पे कमेंट के साथ साथ मेरा ख्याल है कि उसके ससुराल वालों का भी ऐसा रिएक्शन आया कि सोनिया को मिनटों सेकंडों में वो वीडियो या तो डिलीट उसने कर दी या प्राइवेट कर दी, इसका मुझे पता नहीं। लेकिन काम वो इंसान करे ना कि जो सब तारीफ़ करें उस काम की। आपके शोहर ने तो आपका साथ देते हुए अपने आप को इस हद तक गिरा लिया कि एक औरत बन गया। जिस तरह से वो शादियों में नाचने गाने वाले आते हैं ना, वो कुछ न कुछ तो ऐसे मर्द भी होते हैं जिनको कोई जॉब वगैरह नहीं मिलती है और वो ख्वाजा सरा वगैरह के साथ जो है ना वो अपना जो असल होता है ना रूप वो दहार गेटअप वो चेंज करके ना वो उनके साथ नाचने शुरू करते हैं, लिपस्टिक लगाते हैं, मेकअप करते हैं। आपने एक अच्छे खासे शॉपकीपर को इस तरह का बना दिया। आज ये जो वीडियो कल सोनिया की अपलोड हुई है जिस पे मैं आज अपना रिव्यू दे रही हूँ उसमें सोनिया से बात ही नहीं हो रही थी। सोनिया के चेहरा था वो उसकी बात की ये गवाही दे रहा था कि बहुत ही कोई बड़ी बात हुई है। सोनिया को ससुराल वालों ने बहुत ही कुछ सुनाया है। तो इसको लेकर मेरा मकसद सोनिया को समझाना है कि सोनिया देखो जिसके लिए तुम कर रही हो ना उसकी खातर तुम्हारी क्या हालत हो चुकी है। जब तुम्हारा शोर कमा रहा है, उसकी शॉप है, तुम्हारे ससुराल आने से पहले भी वो लोग गुजारा कर ही रहे थे ना, वो लोग अच्छा खा पी रहे थे ना। तो अब भी क्या है, अगर तुम प्रेग्नेंट हो और इस मुश्किल गर्मी में मुश्किल होती है तुम एक काम करते हो तो मेरी बहन कुछ टाइम के लिए आप व्लॉगिंग बंद कर दो। अवैस भाई अपना चैनल चला रहे, अवैस भाई को ही चैनल चलाने दो। जब खैर खरीद के साथ तुम ठीक हो जाओ, बच्चा आ जाए तो इसके बाद अगर तुमने करनी है तो जारी रखो। लेकिन प्रेग्नेंट औरत के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, बात बात पर सांस फूल जाता है। इसके अलावा इस गर्मी में काम करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। और फिर मैंने जब कहा था नसीमा आंटी हज के उम्रे के लिए जा रही हैं तो मैंने सोनिया को अप्रिशिएट किया था कि सोनिया ने ना बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन इसके बाद मुझे कुछ प्रूफ देखने को मिले हैं, उसको लेकर मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ कि जब अच्छे कामों के लिए आपका पैसा नहीं है तो इस पैसे की खातर आप अपनी जान जोखों में क्यों डालती हैं। प्यारे बहन भाई जो मैं न्यूज़ आपको देने चाहती हूँ वो ये है कि नसीमा आंटी को उम्रा करवा रहा है उनका एक मुँह बोला बेटा जो इन लोगों के घर भी आया था। और वो गाड़ी वाला वाइट गाड़ी वाला जब सोनिया वसीम के साथ भी थी तो वो उनके घर भी आया। और इसके बाद एक और बात हमें पता चली थी जब लाइबा ठीक थी कि लाइबा का रिश्ता हो रहा है उसके साथ। ये बात भी सोनिया की अपनी खाला ने ही बताई थी। किस तरह से बताई थी ये बहुत दूर की बात है, इसको रहने दें।
लेकिन बहरहाल खुदा गवाह है कि मैं जो भी बात यहाँ पे करती हूँ वो बिल्कुल सच्ची करती हूँ। इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।